नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रॉयलर फार्म्स की एक बहुत बड़ी और छुपी हुई समस्या के बारे में, असाइटिस यानी पेट में पानी भरना। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो सर्दियों में चुपके से आता है और आपके मुनाफे को खा जाता है। तो चलिए आज इसे जड़ से समझते हैं। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है? आप सुबह सुबह फार्म में जाते हैं और देखते हैं कि जो चूजा कल तक सबसे तगड़ा, सबसे भारी था, वही आज अचानक मरा पड़ा है। देखकर बहुत गुस्सा भी आता है और हैरानी भी होती है ना? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और ये पहचान तो लगभग हर किसान भाई को होगी। जब उस मरे हुए पक्षी को उठाकर देखते हैं तो उसका पेट फूला हुआ होता है और अंदर पीले रंग का पानी भरा होता है। अगर ये नज़ारा आपके फार्म पर भी दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इस समस्या की तह तक जाएंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो ये कि एसाइटिस आखिर है क्या भला, फिर समझेंगे कि ये होता क्यों है। इसके बाद एक मज़ेदार इंजन बनाम बॉडी के खेल से पूरी कहानी साफ हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी, इसे रोकने के प्रैक्टिकल और कम खर्चे वाले तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि ये एसिडिटीज यानी पेट में पानी भरने की समस्या सर्दियों में ही ब्रॉयलर फार्म्स का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाती है। तो असाइटिस असल में है क्या? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है चिकन के पेट के अंदर उसके खून का जो पानी वाला हिस्सा होता है यानी प्लाज्मा, उसका जमा हो जाना। इसका एक भारी भरकम साइंटिफिक नाम भी है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन सिंड्रोम, पर हम इसे अपनी भाषा में पेट में पानी आना ही कहेंगे। और ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, अंदाज़ा लगाइए। अगर सर्दियों में हमारा मैनेजमेंट ज़रा सा भी ढीला पड़ा तो एसाइटिस की वजह से 5 से 10% तक की मॉर्टैलिटी हो सकती है। अब सोचिए, ये तो सीधे सीधे हमारे मुनाफे पर चोट है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, असाइटिस कोई वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली छुआछूत की बीमारी नहीं है जो एक पक्षी से दूसरे में फैल जाए। नहीं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब ये पक्षी के शरीर के अंदर की मशीनरी में आई गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी आती है हमारे फार्म मैनेजमेंट की वजह से। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेटाबॉलिक गड़बड़ी होती क्यों है? ऐसा क्या गलत हो रहा है फार्म में? चलिए अब इसके असली गुनहगारों को ढूंढते हैं। देखिए, इसके पीछे 3 मेन विलन हैं। पहला, ऑक्सीजन की कमी। सर्दियों में ठंड के डर से हम पर्दे पूरी तरह बंद कर देते हैं और ताज़ी हवा अंदर नहीं आ पाती। दूसरा विलन है आज के ब्रॉयलर की ज़बरदस्त ग्रोथ। और तीसरा है ठंड का स्ट्रेस, खासकर जब चूजे बिल्कुल छोटे होते हैं। चलिए अब इस पूरी साइंटिफिक कहानी को ना एक बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। इसे हम कहते हैं इंजन और बॉडी का खेल। जरा सोचिए, आज का जो हमारा ब्रॉयलर चिकन है उसकी बॉडी एक फरारी स्पोर्ट्स कार जैसी है, एकदम भारी, ताकतवर और रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ने वाली। लेकिन उसका इंजन यानी उसके दिल और फेफड़े वो बेचारे एक मारुति 800 कार जैसे हैं, छोटे से। तो अब आप ही बताइए, फरारी की बॉडी में अगर मारुति 800 का इंजन लगा देंगे तो क्या होगा? होता यह है कि उस फरारी जैसी बड़ी बॉडी को ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा चाहिए। इस डिमांड को पूरा करने के लिए उस बेचारे छोटे से दिल को दिन रात 2 गुनी तिगुनी स्पीड से धड़कना पड़ता है। अब लगातार ओवरटाइम करने से क्या होगा? दिल का एक हिस्सा थककर कमजोर पड़ जाता है और एक दिन बस जवाब दे देता है। और जैसे ही दिल फेल होता है, खून का पानी लीक होकर पेट में भरने लगता है। बस यही है एसाइटिस। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो चलिए अब इसके समाधान की बात करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसे रोकना पूरी तरह से हमारे हाथ में है, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट सुधारना है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, शेड के पर्दों को ऊपर की तरफ से कम 6 से 12 इंच तक हमेशा खुला रखिए। हमेशा। इससे गंदी अमोनिया गैस बाहर निकलती रहेगी और ताज़ी ऑक्सीजन अंदर आती रहेगी। ये छोटा सा गैप आपके पक्षियों के लिए लाइफलाइन है। और हवा की क्वालिटी कैसे चेक करें? इसका एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। अगर शेड के अंदर घुसते ही अमोनिया की वजह से आपकी आंखों में जलन या चुभन हो रही है तो आप खुद सोचिए कि उन बेचारे पक्षियों के फेफड़ों का क्या हाल हो रहा होगा। हवा साफ रखनी ही पड़ेगी। अब यह है एक जीरो कॉस्ट यानी बिना खर्चे वाला लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीका। जैसे ही चूजे 14 दिन के हों, रोजाना दिन में 3 घंटे के लिए, मान लीजिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, उनके सामने से दाने के बर्तन हटा लीजिए।
इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी, जिससे उनके छोटे से दिल और फेफड़ों को उस बड़ी होती बॉडी के साथ तालमेल बिठाने का जरूरी टाइम मिल जाएगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती जिससे बचना है, कई लोग सोचते हैं कि फीड में थोड़ा ज्यादा नमक मिला दो तो पक्षी ज्यादा पानी पिएगा। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये एक आत्मघाती फैसला है। ज्यादा नमक दिल पर और ज्यादा प्रेशर डालता है और एसाइटिस की समस्या को भयानक रूप से बढ़ा देता है। हमेशा पक्का करें कि फीड में सोडियम 0.20% से कम ही रहे। मैनेजमेंट के इन तरीकों के साथ साथ कुछ बहुत ही कम लागत वाले सप्लीमेंट्स भी हैं जो पक्षियों के दिल को सहारा दे सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन सी, ये एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है जो दिल को सपोर्ट करता है। इसे आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दे सकते हैं। फिर है एप्पल साइडर विनेगर, ये स्ट्रेस कम करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी मात्रा सिर्फ 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी ही रखनी है। और अगर प्रॉब्लम शुरू हो ही गई है तो किडनी टॉनिक, ये एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। असाइटिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो सिर्फ एक लक्षण है, एक अलार्म है, एक वार्निंग साइन है जो ये बता रहा है कि आपके फार्म के मैनेजमेंट में, खासकर हवा और दाने के मैनेजमेंट में कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो आज मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। इस सर्दी अपने फार्म पर जाइए और खुद से पूछिए, क्या मेरा मैनेजमेंट मेरे पक्षियों को खुलकर सांस लेने में मदद कर रहा है या अनजाने में उनकी सांसें रोक रहा है? क्योंकि याद रखिए, सही मैनेजमेंट ही आपके मुनाफे की गारंटी है।